और पिछले दिनों में हम लोग कल के दिन में हम प्रभु के उस परमेश्वर तब के गुणों को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह धारण में भी अपने में समा के रखा है, हम लोग इन बातों को हम लोग देख रहे थे। और फिर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उन दिए गए नामों को भी हम लोग देख रहे थे। जो पहला नाम हमने जो परमेश्वर के संबंध में हम लोग देखा था कि यीशु मसीह को वह नाम भी दिया गया है। और हम आगे आज बढ़ेंगे और उन नामों को हम लोग देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी की सेवकाई के दौरान दिए गए। तो हम लोग उन बातों की तरफ आगे बढ़ते हुए हम कुछ एक बातों को आज फिर देखते चलेंगे। प्रभु हमारी मदद करे, प्रार्थना के साथ बैठे ताकि प्रभु हम सबसे बातें करें। तो कल हम लोग कोई एक भाई मेरे साथ में उन आयतों को पढ़ने के लिए मदद करेंगे। और कल हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नामों के संबंध में हम परमेश्वर के नाम को देख रहे थे। फिर हम लोग जाएंगे, हम लोग दूसरे नाम को देखेंगे। पहला नाम हम देख रहे थे आप परमेश्वर का पुत्र, उसके संबंध में देख रहे थे। फिर हम लोग अभी देखेंगे एक और नाम उनको दिया गया जो कि प्रभु करके उनको संबोधित किया गया है। प्रभु नाम उनको दिए गए हैं और इसके विषय में प्रभु क्या है, मलाकी की पुस्तक और यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक के अंदर जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें उन चीज का हमें मालूम पड़ता है। आप कोई भाई मेरी उन बातों को पढ़ने में सहायता करेंगे। मैं निवेदन करूंगा किसी एक भाई से कि आप मेरे लिए पहले लूका रचित सुसमाचार पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार की एक अध्याय का 76। और तू हे बालक परम प्रधान को भविष्यवक्ता कहलाएगा और तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। हाँ, धन्यवाद भाई। यहाँ पर देखिए जब यीशु मसीह क्या है, जब बालक मतलब एक बच्चे के रूप में जब मंदिर के अंदर लेके आए जाते हैं तब जकरयाह क्या है, जकरयाह उसको देखकर उसकी स्तुति करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। तब एक बात को वो कहता है, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। तो इस बात को जकरयाह नबी क्या करते हैं, जो तो यहाँ पर जकरयाह जो है वो यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह के संबंध में इन बातों को कहते हैं। हम जब मलाकी की पुस्तक में आए तब हम उन बातों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। मलाकी की पुस्तक में आए भाई, मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़िए। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत है जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हाँ देखिए, यीशु मसीह को क्या है, प्रभु करके संबोधित किया गया है। जकरयाह कहता है कि तुम क्या हो, तुम उस परमेश्वर के लिए मार्ग बनाओ, मार्ग तैयार करोगे। और हम मलाकी को पढ़ते हैं कि वही क्या है, दूत जो मार्ग को तैयार करने के लिए आगे आएगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और हम लोग जब इन बातों को कहाँ पर, हम लोग जब सुसमाचार के उन किताबों के अंदर पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के जीवन की उन बातों को जब वो मंदिर के अंदर आते हैं होते हुए पूरा देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उस दूत के नाम को उसे क्या किया गया है, उनको संबोधित किया गया है। आप इस संबंध में और आयत को भी लिख सकते हैं जो कि हमें मत्ती सुसमाचार उसके 22 अध्याय के उसके 43 से लेकर 45 आयत पढ़े तो वहां पर भी हमें इस संबोधन को हम लोग देख सकते हैं। फिर एक और नाम दिया गया है जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का नाम भी दिया गया है। पहला परमेश्वर का पुत्र, दूसरा प्रभु, और तीसरा परमेश्वर करके उनको संबोधित किया गया है।
और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में आपने इस बात को पढ़ा है कि आदि में वचन था, वचन पर क्या है, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था, अर्थात वो परमेश्वर के नाम से संबोधित किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के नाम से संबोधित किए गए हैं। और यदि आप 20वें अध्याय में आए, वहां पर भी इस बात को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, जहाँ पर इस बात का क्लेम करते हुए हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग इब्रानी की पत्री आए, उसके इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय और उसकी 8 आयत पढ़े भाई। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 8 आयत। परंतु प्रभु के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ देखिए, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र लिखा हुआ है ना, पुत्र लिखा हुआ है, और कहते हैं हे परमेश्वर। ओके ब्रदर, ओके थैंक यू। तो क्या है, वो वहां पर कहते हैं कि हे मेरे परंतु पुत्र के विषय में कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राजदंड क्या है, न्याय का राजदंड रहेगा। तो पुत्र के संबंध में उस परमेश्वर के नाम का संबोधन करके वहां पर हम लोग देखते हैं। तो पुत्र को कौन सा परमेश्वर के नाम का दर्जा या परमेश्वर को क्या है, नाम को दिया गया है। फिर हम लोग एक और बात को पढ़ते हैं जो हमें खास तौर पे प्रकाशित की किताब में मिलती है, और आप जिसे सब जानते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्या है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करके संबोधित किया गया है। अब आप इन बात से जरूर ध्यान रखें कि वो राजाओं अर्थात बहुत सारे राजा हैं, उनके ऊपर वो राजा नियुक्त किया गया है। दूसरा देखें, प्रभुओं, बहुत सारे प्रभु लोग जिसे मानते हैं, उनके ऊपर वो प्रभु है। तो कहने का भावार्थ, जो दूसरे राजा लोग हैं समझाने के लिए या समझने के लिए, जहां पर बहुत सारी प्रजा के ऊपर ये सब लोग क्या करते हैं, राज्य करते हैं, उन सब राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो उस बात का विवरण यहाँ पर बताया गया। फिर दूसरा, बहुत सारे प्रभु हैं ना इस संसार में, बहुत सारे लोग उन ईश्वरों को अपना प्रभु करके वो मानते हैं, लेकिन वो उन ईश्वरों का भी क्या है, उन ईश्वरों का भी वो परमेश्वर है। तो उससे बड़ा कोई नहीं, उससे शक्तिशाली कोई नहीं, और उन नामों से क्या है, प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया गया है। हम उन बातों को जरूर पढ़ेंगे भाई। प्रकाशित वाक्य की किताब आप निकालिए, प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की पुस्तक, उसके 19वें अध्याय को निकाले भाई। 19वें अध्याय की 16 आयत पढ़ दें। 19वें अध्याय की 16 आयत। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे ऊपर है, उस नाम से संबोधन प्रभु यीशु मसीह को किया गया है। या वो नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह को दिए गए। तो हम उस नामों को, ये कोई ऐसा नाम नहीं जो मानवीय नाम है, लेकिन ये ऐसा नाम है जो क्या है, जो परमेश्वर द्वारा क्या है, जो परमेश्वर को पाए हुए नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ, जो सत्ताधारी परमेश्वर है, उन नामों को क्या है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग उन बातों को क्या है, हम उन बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो नाम परमेश्वर के नाम है, उन नामों से क्या किए गए हैं, उनको संबोधित किया गया है। और फिर हम आगे जब बढ़ते हैं, हम लोग कुछ बातों को हम यीशु मसीह के संबंध में हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो हम खास तौर पे हम लोग यीशु मसीह के जीवन के संबंध में हम लोग क्या है, हम लोग इंटर करेंगे। और यीशु मसीह के जीवन के संबंध में जो 4 सुसमाचार लिखे गए हैं, उनके जीवन की, उनके बचपन से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की सब बातों को
लिखा हुआ हम लोग पाते हैं। तो उन समयों के दौरान जो बातें घटित हुई देह धारण के अंदर, तो उन बातों को वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन है पत्रियों में किस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। हाँ, हम लोग शुरुआत के अंदर देखते हैं कि इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो संपूर्ण परमेश्वर है, जो सबसे श्रेष्ठ जिसने जीवन जिया, वो परमेश्वर क्या हुआ है, वो परमेश्वर मनुष्य कहा गया है। जस्ट एक मिनट, मेरा बेटी रोने लग गया है, जस्ट एक मिनट। माफी चाहूंगा मैं थोड़ा डिस्टरबेंस होने के लिए। आ, तो हम लोग क्या है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उन बातों को क्या है, हम नए नियम की 4 खास तौर पर जो सुसमाचार है, हम लोग सुसमाचारों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखते हैं। तो कहने का सुसमाचार के अंदर इन बातों को स्पष्टीकरण किया गया है कि परमेश्वर इसने एक संपूर्ण जीवन पवित्र जिया और उसको क्या किए गए हैं, उसको मनुष्य करके उनको बुलाए गए हैं। उनकी उनके मुख्य विशेषताओं के कुछ एक बातों को क्या किया गया है, इन सुसमाचारों के अंदर लिखा गया है। हम इन बातों को इन पत्रियों के अंदर पढ़ते हुए यदि चलते हैं तो हमें खास तौर पर एक बात को स्मरण आता है, जहां पर क्या है, हम लोग यीशु मसीह को कुंवारी के द्वारा जन्म लेने के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं उस गहराई के अंदर मैं लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह कुंवारी से क्यों जन्म लिए। हम यदि इस बात को देखें तो ये क्या था, ये अनिवार्य था कि जो परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, वो क्या हो, मनुष्य हो। हम मानवीय यदि दृष्टिकोण से देखें तो एक गुलामी के अंदर पड़े हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति विशेष की जरूरत है ना। प्रभु इजराइल के लोगों को भी अपने अपने धर्म में और उस प्रभावशाली हाथ से छुड़ा के लेके आया, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि प्रभु ने एक व्यक्ति, निर्बल मनुष्य को इस्तेमाल किया, जो कि मूसा के तरह हम लोग जानते हैं। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु मूसा को इस्तेमाल किया। फिर यदि आप न्यायियों की पुस्तक में आए तो प्रभु ने न्यायियों की पुस्तक में आए तो आप वहां पर जो न्यायियों को किस प्रकार से उन लोगों को छुड़ाते हुए आप लोग देख सकते हैं। कहने का भाव अर्थ ये है कि मनुष्य को क्या है, छुड़ाने के लिए एक मनुष्य का होना बहुत जरूरी है। उनके लिए एक उद्धारकर्ता होना जरूरी है, उसका मनुष्य के रूप में होना जरूरी है। इसलिए क्या है, ताकि वो क्या कर सके, उनके छुड़ाने के लिए या उस दंड को या उस मृत्यु को क्या कर सके, वो सहज सके। इसलिए क्या है, अभी उद्धारकर्ता मनुष्य के रूप में होना जरूरी है, लेकिन अब वो तो उद्धारकर्ता तो परमेश्वर है और परमेश्वर कभी मरता नहीं है।
तो इसलिए क्या है, परमेश्वर समय अब किस प्रकार से आए, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस मानवीय रूप को क्या है अपने ऊपर धारण करके अपने अंदर वो क्या है उस शरीर को अपने ऊपर लिया और वो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए। इसलिए क्या है, उद्धारकर्ता को परमेश्वर होना भी अनिवार्य था, ताकि क्या मिल सके, पापों का एक भुगतान हो सके। छुड़ाने के लिए मनुष्य को जरूरी है एक उद्धारकर्ता के रूप में मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन पापों की माफी के लिए क्या जरूरी है, परमेश्वर होना जरूरी है। तो इसलिए क्या है, हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, यह जो परमेश्वर जिनको मनुष्य कहा गया है, ये इतिहास में विशिष्ट थे और जो उचित उद्धारकर्ता बनने के क्या थे, योग्य थे। हम इस बात को देखते हैं और हमारे पास सुसमाचार इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर जो क्या है मानवीय रूप से क्या है उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। उन सुसमाचारों की पुस्तक से हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। तो कुंवारी से जन्म लेने का भावार्थ केवल यही है, मनुष्य को क्या है, मनुष्यों के लिए क्या कर सके, उद्धारकर्ता हो सके, उनके लिए मृत्यु को वो चख सके। और परमेश्वर होने के नाते वो क्या है, वो एक पाप को क्षमा करने वाले भी क्या रख सके, भुगतान करने वाले परमेश्वर बन सके। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर कुंवारी के जन्म लेने के संबंध में हम लोग देखते हैं। यदि आप उस एक अध्याय में आए, मत्ती रचित सुसमाचार के एक अध्याय में आए, तो हम उस बात को पढ़ सकते हैं। उस खंड को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई में से कोई मेरी मदद करे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय में आप आएंगे और एक अध्याय में आएंगे जब आप, तो उसके 18 से लेकर 25 आयत तक आप पढ़ दीजिएगा, जहाँ पर हम इस बातों को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके एक अध्याय का 18 से लेकर 25 आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। देखिए, इस वाक्यांश को जब आप पढ़ते हैं 18 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं, तो आपको उन सब बातों के विषय में कि एक मनुष्य क्या है, मनुष्य जो क्या बताए गए हैं, यूसुफ और मरियम के संबंध में हम लोग बातों को देखते हैं। फिर वहां पर एक स्वर्गदूत के प्रकाशन को भी हम लोग देखते हैं, जहां पर इन बातों को बताया गया है कि यीशु मसीह का जन्म लेने का कारण क्या है। कारण ये है कि क्या उसके क्या उसके जब हम पढ़ते हैं, हम उसकी जब आयत 20 के अंदर आते हैं, तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वहां पर एक वायदे को दिया गया है। फिर कहते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। एक पुत्र का जन्म लेना ये ह्यूमनली पॉसिबल है। फिर यहाँ पर कहता है और क्या है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। ये ईश्वरीय कार्य है जो पापों को उद्धार देने वाला है। तो इन बातों को क्या है, हम लोग इस बात से देखते हैं कि कुंवारी से जन्म लेने का एक मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि लोगों को पापों से क्या है
नजात मिल सके। तो कुंवारी के जन्म लेने के संबंध में फिर हम लोग क्या है, फिर हम लोग बपतिस्मे लेने के संबंध में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के अंदर आने वाली उन बातों को हम छोटे छोटे बिंदुओं से हम लोग इन बातों को क्या है आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर है यीशु मसीह का बपतिस्मा। अब बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता तो नहीं थी, पर क्या था, फिर भी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य है यीशु का बपतिस्मा अपने लोगों के समान पहचान स्थापित करने के लिए था ना। क्यों बपतिस्मा लिया? हम किस लिए बपतिस्मा लेते हैं? आप बपतिस्मा लेते हैं ताकि आप उस गवाही देते हैं कि मैं क्या हूं, मैं यीशु मसीह का एक चेला हूं, और आप सब मनुष्यों के सामने आप उसकी गवाही देते हैं। तो यीशु मसीह की गवाही भी क्या है? यीशु मसीह की गवाही उन लोगों के ऊपर क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। और आप उस इंसिडेंट को जरूर आप साथ में कनेक्टेड करके रखिएगा। जब इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले, उससे पहले क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों के साथ में क्या करता है, लोगों को उस प्रभु यीशु मसीह के संबंध में पूरी पूरी बातों को बताते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह आने के बाद में जब वो लोगों के सामने जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, उस दृष्टिकोण से देखें तो उस परमेश्वर की पहचान लोगों के बीच में होती है कि ये यीशु मसीह जिसका हम क्या कर रहे हैं, हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाला है। तो लोगों में अपने लोगों में क्या है, पहचान स्थापित करने के लिए प्रभु ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़े भाई। मत्ती में आइए, मत्ती की 3 उसकी 15 पढ़ दीजिए। और क्या था उद्देश्य? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हाँ, देखिए यहाँ पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को कहता है, प्रभु आपको क्या है, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस बात को कहते हैं क्या करने के लिए, ताकि क्या हो जाए, यीशु ने उसे कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। ये एक वे था लोगों की दृष्टिकोण से कि एक मनुष्य यदि परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार से हो सकता है, तो अपने पापों से प्रायश्चित करके, हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन उस समय की उस रीति के अनुसार क्या है, जो आवश्यक था वो उन्हें पूरा करना जरूरी था कि लोगों के बीच में उसके समान एक पहचान क्या हो, बन सके। और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने संसारिक जो सेवा की क्या कर सके, वो शुरुआत कर सके ना। आप लोग यदि देखेंगे तो वहां पर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि जो कबूतर के समान पवित्र आत्मा क्या होते हैं, उनके ऊपर आके ठहर जाते हैं और उसे क्या है, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में वहां पर क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। हम इस बात को देखते हैं। तो और जब पवित्र आत्मा इस विशेष रीति से उस पर आया तो यीशु को मसीह के रूप में क्या किया, अभिषेक किया। यदि उस बात को यहाँ पर आप पढ़े, 16 आयत पढ़े भाई, 16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, यहाँ पर हम उस आकाशवाणी को यानी आकाश से आती हुई वाणी को क्या है, सुनते हुए भी देखते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताए गए हैं कि जब यीशु क्या है बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए क्या हो गया, आकाश खुल गया, और उसने क्या है, परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने क्या है ऊपर आते हुए देखा। एक क्या है, आकाश खुल गया है, दूसरा पवित्र आत्मा क्या है, आ रहा है, और वो कबूतर के समान क्या है, दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप इंग्लिश के अंदर यदि आप इसको पढ़े तो यहाँ पर कबूतर नहीं बताया गया है,
इट इज मेंशन देयर इज अ डव। डव जो होता है फाख्ता करके हिंदी में बताते हैं, लेकिन हम लोग फाख्ता करके नहीं समझेंगे। हम लोग अपनी भाषा के कुग्गी, अंदर क्या कहते हैं? पंजाबी में कुग्गी। हाँ, पंजाबी कुग्गी। में कुग्गी, कुग्गी कहते हैं ना। हाँ, ये हाँ, मुझे मालूम नहीं है कुग्गी कौन है, लेकिन हमारे बागड़ी फाख्ता, भाषा में इसको, बागड़ी भाषा कॉमेडी। में इसको शायद कमेडी कहते हैं ना, कमेडी। हाँ। हाँ, ओके। तो ये जो है क्या है, ये कबूतर एक्चुअली नहीं बताए गए, यहाँ पर एक डव करके बताए गए हैं। तो ये जो एक एक पक्षी है जो कबूतर के समान बताया गया है, ये जब उसके ऊपर आता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इस बात से हम लोग देख सकते हैं कि वो ऊपर आते समय उसके ऊपर आकर ठहर जाता है। और इस विषय के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। एक प्रयोग हम लोग देखते हैं ना, कबूतर आप किस किस ने देखे हैं? कबूतर बहुत सारे लोग देखते हैं, और आजकल तो हर एक कबूतर को क्या है, उड़ाते भी हैं और कबूतरों को पालते भी हैं। तो कबूतर भी क्या है, बड़े फैमिलियर हो जाते हैं ना, कबूतर भी फैमिलियर हो जाते हैं, और कोई किसी के सर पे, कोई किसी के बाजू के ऊपर और हाथ के ऊपर ऐसे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपके साथ में सिमिलर है, आपके साथ में फैमिलियर है। तो उनका आपके साथ में ऐसा डर नहीं है, तो आ जाता है। लेकिन कभी क्या, कभी किसी व्यक्ति ने कुग्गी जो पंजाबी में बताया गया है, वो आपके ऊपर आके बैठा है या आपके ऊपर आके ठहरा है, या कोई कॉमेडी या क्या कोई है आपके ऊपर आके ठहरी है, ऐसा कभी नहीं होता ना। आप बहुत सारी कॉमेडीज को या डव को या फाख्ता को आप उड़ते हुए देखते हैं, यहाँ कभी किसी के ऊपर आके ठहरा है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसके ऊपर आके ठहरा है। ये प्रमाणीकरण है कि क्या है, वो जो पवित्र आत्मा का वहां पर अभिषेक करते हुए हम क्या हैं, हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा क्या है, कबूतर के समान उसके ऊपर उतर रहा है। इस बात को हम लोग देखते हैं। और वहां पर क्या होता है, आकाशवाणी भी होती है, आकाश से एक आवाज वहां पर होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, हाँ? जिससे मैं बहुत अत्यंत खुश हूँ। ये एक प्रमाणीकरण है कि वो क्या है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो उसका मेन भाव अर्थ क्या था, ताकि लोगों के बीच में उसको क्या कर सके, एक पहचान को स्थापित कर सके। दूसरा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने संसारिक सेवा की शुरुआत कर सके। और क्या है, तीसरा, जब पवित्र आत्मा इस विशेष रीति से उस पर आया तो यीशु को मसीह के रूप में अभिषेक किया गया। तो इन तीन बातों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बात से पढ़ते हैं उसके जीवन के संबंध में। जब शुरुआती, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को क्या है, अपनी सेवा को वहां पर करते हैं। तीसरी बात हम लोग यदि जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह, दूसरी बात, पहला यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना। दूसरी बात हम क्या है, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा देखते हैं। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। इन छोटे छोटे बिंदुओं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन बातों को हम लोग आगे भी देखते हुए चलेंगे। तो यीशु मसीह का परीक्षा, परीक्षा में पढ़ना या यीशु मसीह की परीक्षा, परीक्षा किसकी नहीं होती, सभी की होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संबंध में यदि कहें तो उनकी परीक्षाएं विशेष हैं। यीशु की परीक्षा यह देखने के लिए नहीं थी कि वह पाप करेगा या नहीं, है? यीशु मसीह की परीक्षा इसलिए नहीं हुई कि वो पाप करेगा या नहीं, बल्कि उसके निष्पाप चरित्र को साबित करने के लिए ही हुआ था। शैतान उसके बारे में क्या है जानते हैं, शैतान सबके विषय में बहुत सारी बातों को जानते हैं। तो यीशु मसीह पवित्र है, वो जानते हैं कि कुंवारी से उनका जन्म हुआ है और वो क्या है, प्रभु की सेवा के लिए वो आए हैं। और इसलिए उनको क्या है, उनके चरित्र को क्या किए गए हैं, उनके चरित्र की साबित करने के लिए कि वो क्या है, निष्पाप है। मनुष्य पापी है, वो पाप के अंदर गिर जाते हैं जब परीक्षा उनके जीवन में आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में ऐसा नहीं था कि वो पाप करते हैं या नहीं करते, ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि उनके निष्पाप चरित्र को क्या कर सके, वो साबित कर सके। इसे कुछ एक परिणाम भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम उसके परिणामों को यदि हम लोग देखें तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वो क्या है,
उसकी निष्पापता के संबंध में, जो परीक्षा के संबंध में खासतौर पर बताते हैं। यदि हम देखें तो मसीह एक क्या है, पवित्र बालक होकर घोषित किया गया था। आप जब लूका रचित सुसमाचार उसके 35 पहला अध्याय की 35 आयत में पढ़े तो उसको क्या बताया गया है, एक पवित्र बालक घोषित करके वहां पर बताए गए हैं। तो वहां पर हम उसके जन्म से उसके पवित्रता के संबंध में हम लोग उस बात को पढ़ते हैं। और फिर हम लोग जब आगे इस बात को पढ़े तो मसीह ने क्या किया, मसीह ने अपने दुश्मनों को उसे पापी साबित करने की चुनौती दी। मैं उसके पाप के संबंध में पढ़ रहा हूँ कि वो क्या है, वो पापी नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव को कि वो क्या है, वो निष्पाप है, उस बात को बताने की उनकी परीक्षा वहां पर की गई। तो क्या है, मसीह ने अपने दुश्मनों को उसे पापी साबित करने के लिए बताया, जब क्या है उनके ऊपर बुरे गलत बातों को वहां पर बताए गए या उनके ऊपर लांछन लगाए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। भाई वो आयत पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 46वीं आयत, यूहन्ना उसके 8 उसकी 46 आयत पढ़े। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? कोई व्यक्ति ऐसे अपने आप को ठहरा सकता है, या मैं कहूँ कि मुझे कोई पापी ठहरा सकता है? यदि मैं अपने आप बारे में या संसार का कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि वो कोई मेरे अंदर पाप निकाल सकता है? मनुष्य पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात की चुनौती देते हैं कि तुम में यदि कोई है ऐसा तो मेरे अंदर पाप निकाल के दिखाए, अर्थात मेरे अंदर त्रुटि या दोष मुझ में से निकाल के बताए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह अपने उस दुश्मनों को जो उसको पापी ठहरा रहे हैं उनको चुनौती दे रहे हैं कि उसके अंदर उसके चरित्र से संबंधित कोई बात को जो गलत है वो साबित करके बताए। फिर हम इस बात को भी देखते हैं, मसीह ने यह दावा किया कि वह केवल उन्हीं बातों को करता है जिससे पिता प्रसन्न होता है ना, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उन बातों को क्या है, उन बातों को ही जो प्रभु यीशु मसीह है वो करते हैं। किसी मनुष्य की सोच पे या मनुष्य की बातों के अनुसार कभी कोई कार्य नहीं किए। हालांकि कुछ इस प्रकार से जो वेद पंडित जो ज्ञानी है वो क्या है, बताते हैं कि जब पतरस था, पतरस प्रभु यीशु मसीह से बड़ा था। और जब प्रभु यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाए हैं तो उसकी सेवा के लिए बुलाए, तो एक समय ऐसा आता है जब प्रभु यीशु मसीह क्या होता है, जब उस पतरस के सम्मुख में क्या करते हैं, अपने आप को प्रगटीकरण करते हैं। और जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो उसके साथ में उस पहाड़ के ऊपर 2 और लोगों के साथ में जो कि एलिया और मूसा करके बताए गए, तो वहां पर जब प्रगटीकरण होता है तो वो कहता अरे वाह, हमें तो वहां पर क्या करना चाहिए, हमें तो वहां पर 3 स्थान बनाने चाहिए। और तब क्या करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसे क्या करते हैं, तो उसे वहां पर भी डांटते हैं। फिर एक जब अपने संबंध में उस मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं तब पतरस वहां पर उसको डांटते हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर डांटते। यीशु मसीह किसी मनुष्य की बातों को समझकर या सीख या करने के लिए नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के सम्मुख सही है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, उन बातों को क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने की है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बातों को दावा भी किया कि वह उन्हीं बातों को करते हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य की बातों को प्रसन्न करने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। वो मनुष्य रूप में रहते हुए भी अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना वो जानते हैं। तो इसलिए वो मनुष्यों की बातों की तरफ ध्यान नहीं, बल्कि जो परमेश्वर को सही है उन बातों को कहते हैं। फिर हम लोग एक बात को और देखते हैं कि वह मसीह ने क्या किया, पिता की आज्ञाओं का पालन भी किया। जो पिता ने जो आज्ञा दी उनका उन्होंने पालन भी किया। और फिर उन्होंने क्या कहा, और मसीह को निर्दोष होकर क्या है, 11 बार सराहा गया है। यदि आप पूरे उन चारों पत्रियों के अंदर, यदि आप चारों सुसमाचारों के अंदर देखें
तो वो क्या है, वो निर्दोष ठहराए गए हैं, उनको सराहे गए हैं। मसीह को कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कई बार वो मंदिर के अंदर गए। मंदिर के लोग अंदर किस लिए जाते हैं? अपने लिए क्या है, बलिदान को करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार मंदिर के अंदर गए। उन्हें कोई बलिदान करने की जरूरत, क्योंकि वो पापी नहीं है, क्योंकि वो उनका जीवन निष्पाप है, कोई पाप उनके जीवन के अंदर नहीं। तो मंदिर के अंदर जाने के बावजूद भी प्रभु ने वहां पर कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, क्योंकि वो क्या है, निष्पाप है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एक बातों को देखते हैं जहां पर यीशु मसीह के संबंध में क्या बताए गए हैं। मेरा समय, मुझे भाई ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं उस समय से पहले इन बातों को खत्म करने की कोशिश करूंगा भाई। और हम उन बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह को पवित्र, अर्थात इस बात को कि वो निर्दोष है, जिनके अंदर कोई पाप नहीं। मैं कुछ एक बातों को आपके सामने लेके आऊंगा। ये बातें क्यों मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई? क्योंकि वो पाप करेगा ये विचार से नहीं है। शैतान ने यह परीक्षा के अंदर डाला कि वो पाप करेगा, आज्ञा को तोड़ेगा, ये नहीं है। इसलिए है कि वो निष्पाप है। उसको क्या है, उसके चरित्र को वो साबित करता है कि वो कौन है। हाँ? तो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और उसकी गवाही बहुत सारे लोग देते हैं। उन बातों को मैं कई एक चरित्र को आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप पहला चरित्र आप देखेंगे जो सर्वप्रथम हमें यहूदा के द्वारा मिलता है कि यीशु मसीह के संबंध उसने क्या दिए। भाई उन आयतों को अब जल्दी से आप बाइबल के पन्नों को आप टर्न करेंगे। तो पहली बात जो जो यहूदा के द्वारा कही जाती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 4 आयत में आए भाई। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 4 आयत। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्यों, तू ही जाने। हाँ, यहाँ पर 4। म्यूट हो गए भाई साहब, म्यूट हो गए आप। हेलो, हेलो, वो आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर यहूदा के द्वारा हम बताया, और कहा, किसने कहा? मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उसने पाप किया है क्योंकि उसने एक निर्दोष को पकड़वाया है। पहली बात यहाँ पर यहूदा के द्वारा उसको निर्दोष बताए गए। फिर आप आए मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की कौन सी 27वें अध्याय की 24वीं आयत में, जहां पर पिलातुस के द्वारा भी इस बात को कहा गया है। 27वें अध्याय की 24 आयत में क्या लिखा है? जब पिलातुस ने देखा कि कुछ आवाज नहीं आ रहा है भाई का, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी मनुष्य के लहू में से क्या हूँ, निर्दोष हूँ। उसके अंदर किसी प्रकार का दोष मैं नहीं पाता हूँ। तो पिलातुस के द्वारा हम इस बात को हम लोग देखते हैं। फिर हेरोदेस के द्वारा भी हम लोग देखते हैं। हेरोदेस राजा किस बात को कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसके यदि हम 23वें अध्याय के अंदर आते हैं तो वहां पर हेरोदेस भी इस बात को कहता है। 23वां अध्याय और उसकी 23वें अध्याय की हम लोग 15वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं। समय की कमी के कारण मैं जल्दी से पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से कहा है, 23वां अध्याय और उसकी 15 आयत, वहां पर इस प्रकार से कहा गया है, न हेरोदेस ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह
मृत्यु के दंड योग्य ठहराए जाएं, कोई त्रुटि या ऐसा कोई पाप उसने नहीं किया है या ऐसा अपराध उसने कोई नहीं किया है कि वो मृत्यु के योग्य पाए जाए। तो हेरोदेस के द्वारा भी हम लोग इस बात को देखते हैं। फिर पिलातुस की पत्नी के द्वारा हम लोग इस बात को भी क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं, जब पिलातुस की पत्नी उस बात के विषय में कहती है कि वह निर्दोष। 27वां अध्याय आप आएंगे, 27वें अध्याय की 19वीं आयत में यदि हम आते हैं तो वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है ना। धर्मी के क्या है, धर्मी के मामले में वो धर्मी है, उसने कोई पाप अपराध उसके अंदर नहीं है। तो उसके संबंध में पिलातुस की पत्नी के द्वारा इस बात को बताए गए हैं। फिर हम लोग देखते हैं मन फिराए हुए उस चोर के द्वारा हम क्या देखते हैं, वो वहां पर बताते हैं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार आप 23वें अध्याय के अंदर आप आते हैं तो वहां पर 23वें अध्याय की 41वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह की निष्पापता, उसके जीवन के अंदर कोई अपराध या पाप नहीं है, या उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि क्या हो, जो दंड पाए जाने के योग्य हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उस रोमी सरदार के संबंध में पढ़ते हैं जो इस विषय के ऊपर गवाही देता है कि वो क्या है, वो निर्दोष है। 27वें अध्याय में आप आएंगे, 27वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर आकर हम लोग उसके 54वीं आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। अर्थात जो परमेश्वर सबका न्याय करता है, जो धर्मी परमेश्वर है, वह उस परमेश्वर का पुत्र था। तो यहाँ पर हम लोग प्रियो समय की कमी होने कारण मैं इन बातों को यहीं पर समाप्त करूंगा। तो यहाँ पर हम 3 बातों को देखें, प्रभु यीशु मसीह की जन्म के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के संबंध में, और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के संबंध में क्यों आया, ना कि उसके पाप करने के द्वारा, बल्कि उसके चरित्र को साबित करने के द्वारा कि वो क्या है, वो परमेश्वर पुत्र है जो पाप नहीं करते हैं। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे, ताकि हम अपने परमेश्वर के संबंध में और बातों को जानते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो सबको जय।